हेलो गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पहले इसकी पहचान क्या होती है। इसकी पहचान होती है कि पास्ट में कोई चीज़ हो रही है बट वो हम चीज़ जो बता रहे हैं वो कॉन्टिन्यूस है। यानी कि मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई किसी के घर गया, ठीक है, वो आगे से उसको नहीं मिला, वो घर पे वापस आ गया, तो वो कॉल पे उस पर बात करे कि मैं सुबह आपके घर आया था, तो तब आप कहाँ पे थी। मान लो वो कहे कि मैं सो रहा था या अंदर टीवी देख रहा था, कुछ भी है, यानी कि वो पास्ट की बात कर रहा है बट वो उस टाइम की कॉन्टीन्यूस की बात कर रहा है। तो इसमें पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का जो है यूज़ होता है। रूल है इसका सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing प्लस ऑब्जेक्ट। वाज किन किन के साथ यूज़ होता है, ही शी इट एनी नेम एंड आई के साथ। वर किन किन के साथ यूज़ होता है, यू वी एंड दे के साथ। जैसे एग्जांपल है आई वाज डूइंग वेल, मतलब मैं तब जो है अच्छा कर रही थी। ये उस टाइम की बात करें, है तो पास्ट की बात बट वो उस टाइम यानी कि कॉन्टीन्यूस जो चल रही थी चीज़ उसके बारे में जो है कह रही है कि आई वाज डूइंग वेल। नेक्स्ट है द सन वाज शाइनिंग। हम मान लो शाम को किसी को बताएं कि आज सुबह जो है द सन वाज शाइनिंग, जो है सन जो है बहुत शाइनिंग कर रहा था। नेक्स्ट है जैसे माई डैड वाज गोइंग टू लंदन। मान लो हम किसी से पूछे, हमसे कोई पूछे कि तुम्हारे डैड जो है कहाँ पे थी जब मैं ऑफिस आया था उनके, तो आगे से हम जवाब देंगे जैसे भी उस टाइम जो है माई डैड वाज गोइंग टू लंदन, मेरे डैड जो है क्या लंदन जा रहे थे। नेक्स्ट है जैसे ये वही हो गया शी वाज स्लीपिंग, मैं उसके घर गया था, वो कहाँ पे थी, तो आगे से आंसर आएगा कि शी वाज स्लीपिंग, वो उस टाइम जो है सो रही थी। फिफ्थ है जैसे ही वाज वर्किंग एट दैट टाइम, उस टाइम वो जो काम कर रहा था। आई होप आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस जो है समझ आ गए होंगे। बस इस बात का ही ध्यान रखना है कि ये एक तो पास्ट में चीज़ होती है और चीज़ जो कॉन्टीन्यूस यानी कि कॉन्टीन्यूस उस टाइम जो क्या हो रहा था उसके बारे में हम बताते हैं, तो पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का जो है यूज़ होता है। अब आगे इसके नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं कैसे बनेंगे। जैसे पहले इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नोट आ जाएगा, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे इसका फर्स्ट जो है सेंटेंस है शी वाज नॉट कमिंग टू द पार्टी। हम मान लो दो पर्सन हैं जो हम एक मतलब दूसरे से पूछे कि मैंने उसको देखा नहीं कि वो पार्टी में आई थी क्या नहीं। सेकंड जो है आंसर दे शी वाज नॉट कमिंग टू द पार्टी, मतलब वो पार्टी में आई ही नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट जैसे आई वाज नॉट राइटिंग, मतलब वही बात होगी कि कोई किसी से पूछे कि भी मतलब तुम क्या कर रहे थे, तब वो आंसर दे कि आई वाज नॉट राइटिंग, मतलब एट दैट टाइम, मतलब उस टाइम जो मैं क्या कर रहा था, राइटिंग नहीं कर रहा था। नेक्स्ट जैसे यू वर, यू के साथ क्या है वर का यूज है क्योंकि प्लूरल है, ठीक है। यू वर नॉट अटेंडिंग द क्लास, हम किसी को कहें कि तुम जो है तब क्लास जो है अटेंड नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट जैसे दे वर नॉट लाफिंग एट मी, हम किसी से कहें कि तुम उस पर हंस रहे थे, नहीं। सेकंड मतलब आंसर दे कि दे वर नॉट लाफिंग एट हिम, मतलब उस पर जो है वो नहीं हंस रहे थे मतलब उस टाइम। नेक्स्ट है जैसे राहुल वाज नॉट गोइंग टू दिल्ली, मतलब हम किसी के बारे में बात करेंगे कि राहुल जो है उस टाइम पे क्या है वाज नॉट गोइंग टू दिल्ली, उस टाइम पे दिल्ली जो है नहीं जा रहा था। अब बाकी इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं कैसे बनेंगे। अब जैसे इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस रूल क्या होगा, वाज वर्ब जो है आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे इसका एग्जांपल बनेगा वाज ही सिटिंग देयर, मतलब वो वहाँ पे बैठा हुआ था। हम किसी से पूछे कि जनरली हम पूछते ही रहते हैं कि क्या वो वहाँ पे बैठा हुआ था तब तुम वहाँ पे गए, यस ही वाज सिटिंग देयर, वो जो है वहाँ पे बैठा हुआ था। नेक्स्ट है जैसे वर यू मेकिंग फूड, तब तुम क्या खाना बनाई थी। हम किसी से पूछे कि आपने मेरा फ़ोन पिक नहीं किया, वर यू मेकिंग फूड, मतलब तुम तब खाना बना रही थी।
नो, आई आ गया ना, तो ये इस बात का ध्यान रखें कि यू से पूछे तो वर लगेगा, आई के साथ वाज का यूज़ हो गया। नो आई वाज नॉट मेकिंग फूड, मतलब तब मैं खाना नहीं बना रही थी। ओके, नेक्स्ट है जैसे वाज शी डांसिंग इन द पार्टी। हम किसी से पूछें कि क्या वो गर्ल नेम एज ए नेम किसी का ले दे, जैसे सुनीता या कुछ भी, वाज शी डांसिंग इन द पार्टी, क्या वो भी मतलब पार्टी में डांस कर रही थी? यस शी वाज डांसिंग इन द पार्टी। फोर्थ है जैसे वाज राहुल टीचिंग, मतलब राहुल जो है तब जो है पढ़ा रहा था। नो राहुल वाज नोट टीचिंग। मैं आपको इसके क्वेश्चन और आंसर साथ साथ में इसलिए करवाती हूँ, जब भी आप स्पोकन करते हैं, कुछ भी स्पोकन सीखती हैं या करते हैं, उसमें क्या होता है, एक आंसर होता है और एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, यानी कि आप ऑलवेज इस बात का ध्यान रखें कि आप जब भी सेंटेंसेस बनाएं, साथ में क्वेश्चन बनाएं और साथ में ही आंसर बनाएं, ताकि आप इससे आपकी जो है स्पोकन में काफ़ी ज़्यादा जो है क्लैरिटी होती है कि अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो इस तरह से बनेगा, और अगर इसका आंसर दूंगा तो इस तरह से बनेगा। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत यूज़फुल रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर करें। थैंक यू।